हम दोनों भाई अलग अलग जमीन लेकर घर बना रहे हैं। ताकि हमारा ना 5,000 का चालान कट गया था। जो हमारे महामहिम सीएम जी हमारे उत्तराखंड के, तो उनसे भी पूछूंगी कि ऐसा क्यों कर रखा है। भूमि जी किस चीज की कोचिंग कर रहे। बाकी बेबी प्लान का हम लोग अभी कुछ कह नहीं सकते। हो पाएगा, अपने लाइफ में बढ़ पाएंगे आगे को और भी, तो इन्वेस्ट करेंगे ना। हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैंग भूमि ब्लॉग्स। दोस्तों, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 7:30 बजे से और अभी हम रूम पे आ गए हैं। बाकी मैंने करनी है अभी यहाँ पे पूजा पाठ, इसके बाद बनाना है खाना, क्योंकि ना भूमि की थोड़ा सा तबीयत ख़राब चल रही है, तो वाइफ की हेल्प करनी बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि उसका हमारे सिवा है ही कौन भाई, मतलब लाइफ टाइम में है ही कौन, मतलब ना, तो हेल्प बहुत जरूरी है। बाकी फिलहाल अभी भूमि बना रही है चाय, तब तक मैं पूजा पाठ कर लेता हूँ। और हमारे बच्चे की ना अलग सी बुद्ध होती है, बुद्ध मतलब काम, पहाड़ी भाषा में काम को बुद्ध बोलते हैं, तो ना इसका अलग ही काम चला रहता है भाई। किचन में लगी हुई है भूमि गर्मा गर्म चाय बनाने में, और शाम के डिनर की तैयारी कर रही है। बाकी ये किसी ने कल हमको पहाड़ी गडेरे दिए थे, इसकी सब्जी बनाएंगे और गर्म होती है भाई जाड़ों में ना, पहाड़ों में ज़्यादातर लोग इसी को खाना पसंद करते हैं। तुम तो नहीं करते हो? नहीं, मैं खा लेता हूँ दलबल वाला। और आजकल हम दोनों सीखे हैं रोज़ शाम को चाय पीना, क्योंकि ना शाम को ठंडा हो रहा है, तो एक एक गिलास हम चाय भी पी लेते हैं भाई। और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ मेरा बच्चा आ रहा है भाई। अब किचन में आया, मैं किचन में आके देखो इसके शैतानी देखो भाई, ये और ना मैं पूजा करने के लिए हमेशा ना ये रेडीमेड बनी हुई बाती लेके आता था, लेकिन ये ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहे हैं भाई, मतलब इसमें लिमिटेड फिक्स रहते हैं। तो मैं इस बार ना ये रुई लेके आया हूँ, कॉटन लेके आया हूँ, तो कॉटन से ना हम उस समय बना लेंगे। इसको देखो ये गाइस, इसको देखो यहाँ चले गए। हेलो बोल दे, हेलो बोल दे, हेलो बोल दे, हाय कर दे। ये आजकल ना यहाँ जाना सीखा हुआ है गाइस इसके अंदर। सो गाइस, पूजा पाठ हो चुकी है, बाकी आप भूमि लेके आ गई है यहाँ पर चाय, आप देख सकते हो गर्मा गर्म। हाँ तो हंस तो दे, इसका ना गाइस हमेशा मुंह फुला ही रहता है। देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, देखो देखो, क्या ही बोलेगा गाइस मैं इस पे। तो अब चाय पीते हैं, फिर खाने, फिर रात के डिनर की तैयारी करेंगे। जो पिछली बार हमने पोस्ट किया था क्यों नहीं पोस्ट, तो हम ना इस वीडियो में सोच रहे हैं कि उसको आज कर दें, तो आज आप लोगों के ना सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में। फिलहाल हम चाय पी लेते हैं पहले। तो दोस्तों, हमारा डिनर हो चुका है। बाकी नमन को भी डिनर करा के सुला दिया है, क्योंकि आजकल वो थका रहता है भाई। आजकल वो दिन भर में नहीं सोता है, तो हम लोग शाम को ना जल्दी सुला देते हैं। बाकी नमन लोग, बाकी भूमि और नमन वॉक में भी जाते हैं शाम को, फिर वहाँ दौड़ता है तो फिर थक जाता है, उसको घर आते ही नींद लगाती है, हम फटाफट से ना रोटी बना देते हैं उसके लिए, रोटी दूध सब खिला के फिर सुला देते हैं। वरना वो भूखे सो जाता है तो अच्छा लगता नहीं है ना हमारे को ना। एक दिन हुआ, आया, हमने सोचा नहीं सोएगा, सीधा सो गया। हमको इतना गंदा लगा ना, बाद में उठाया भी नहीं गया ना, फिर सोते बच्चों को भी उठाना भी अच्छा नहीं लगता है, तो बहुत बुरा लगा। एक दिन तो उठ भी गया, ओ 9 बजे उठ गया, फिर हमारे साथ रोटी खाए, फिर सो गया दोबारा। तो इसलिए इसी रीजन से हम ना उसके लिए पहले बनाए थे भाई खाना। बाकी आजकल ना लाइफ बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रखी है और बहुत चीज़ें भी हुई इस बीच में हमारे साथ। तो इस ब्लॉग में ना हम Q&A के लिए आए हैं उसे स्पेशल ना, ये मैंने बहुत पहले ना कम्युनिटी पोस्ट किया हुआ था कि Q&A है करके। ये साल का लास्ट Q&A भाई, 2025 का लास्ट Q&A है। तो इसमें क्वेश्चन किया था लोगों ने, तो हम वही चीज़ के लिए आए हैं, तो करें स्टार्ट। और गैस, अभी हमारा चेहरा दोनों का लाल बंदर जहाँ लग रहा होगा, क्योंकि हम बैठे हैं हीटर के सामने और मैंने रेड कपड़े पहने हुए हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे फेस पे पड़ रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा टमाटर जैसे लग रहे होंगे। वैसे हम खा खा के टमाटर हो चुका है आजकल। और तो स्टार्ट कर देते हैं ना। तो भाई सवाल आ रखा है, फर्स्ट कमेंट आ रखा है इस बार ना, मैं मतलब कम ही आ रखा है, तो सबका नाम ले लेने की कोशिश करूँगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम मिसिंग हो जाते हैं। तो भावना जोशी का कमेंट आया फर्स्ट टाइम में कि आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, फर्स्ट कमेंट पिन। तो थैंक यू सो मच। कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच, आप हमारे परिवार को इतना प्यार देते हो, उसके लिए बहुत 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 थैंक। तो इसके बाद सेकंड कमेंट, जस्ट उन्हीं के बाद सेकंड कमेंट आया था मनोहरी देवी करके, आप बेबी प्लान 2 कब कर रहे हो? आपके और हिना दी के बहुत अच्छे वीडियो होते हैं, आप दोनों साथ रहा करो, अच्छा लगता है, नमो और मिस्टी क्यूट बेबी हैं। तुम बताओ। थैंक यू सो मच मनोहरी जी। बाकी बेबी प्लान का हम लोग अभी कुछ कह नहीं सकते, मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए ना। बट लेकिन पूछा है तो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा गाइस। ऐसा है ना, देखो हम साथ में रहना तो सब चाहते हैं ना, हम गांव में साथ ही रहते नहीं रहते हैं, गांव जाते हैं तो साथ ही रहते इसका हैं। रीजन हम लोगों ने पहले बना रखा है, पूरी और सेपरेट वीडियो बना पूरी रखी है, सेपरेट। इसलिए ज़्यादा वो करना सही नहीं रहता है। नेक्स्ट सवाल पूछा है दिव्या विष्ट ने।
नैनीताल में आप लोगों को कैसा लगा? नैनीताल हम लोग शायद 1 या 2 घंटे भी मुश्किल से नहीं रुके, लेकिन उन 2 घंटों को हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। वहाँ के फेमस मोमोज खाए, नूडल्स। हाँ नूडल्स खाए और नंदा देवी मंदिर गए। बाकी वहाँ पे क्या बोलते, तालाब के सामने, झील के सामने हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक करी, तो बहुत अच्छा लगा। और उनकी ड्रेस पहनी तुमने? ड्रेस भी पहनी। मॉल रोड घूमे? मॉल रोड कहाँ घूमे हम? गाड़ी में ही घूमे आराम गाड़ी से। में तो घूमेंगे, हाँ। तो अच्छा चलो लगा। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति गोस्वामी जी का। वो बोल रहे हैं कि आपके साथ क्या घटना हुई? तो हमारे साथ क्या ही घटना हुई थी? वो गाड़ी वाला तबला पूछ रही है। हाँ, वो वही गाड़ी जो हमने आप लोगों को बताया था वही बता, और कुछ गाड़ी हल्की सी लग गई थी हमारी, नहीं। तो यही बात है भाई। बाकी आप नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आपकी शादी को कितने इयर्स हो गए हैं? हमारी शादी को अब कितने साल हो गए? हमारी शादी को 3-3.5 साल हो गए ना। 3.5 2022 में हुई थी भाई। 2022 से 23, 3.5 ना, ये साल तीसरा एनिवर्सरी था हमारा। हाँ। याद ही नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि टाइम ही मनाते नहीं है बहुत कम एनिवर्सरी, क्योंकि जब भी हमारी एनिवर्सरी होती है ना किसी की शादी होती है, तो हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उससे हमें याद भी नहीं रहता कि इतने केक हमने काट दिए करके। तो ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। बाकी उसी के नीचे एक ने और कमेंट किया, आनंद पवार ने, कि आपके गांव में कोई लड़की है, अगर है तो बताना, जन्म पत्री दिला दो, आई एम फ्रॉम टिहरी गढ़वाल चंबा। तो गांव में बहुत सारी लड़कियां, और हम ऐसे मतलब बोल नहीं सकते कि रिश्ते के लिए आजकल सबका लव क्योंकि मैरिज आज रहता सब है। लव मैरिज, मतलब दूसरों को बदनाम नहीं कर रहे हैं, मतलब होता है ना, अब अपना अपना होता है, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि जोशी तिवारी। तो उन्होंने लिखा है, मैं आपके ब्लॉग रोज़ देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद आते हैं। मेरे पतिदेव बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। उनके चैनल का नाम है पहाड़ी पेंटर PP 111। मैंने उनको बोला आपका फ़ोटो बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला जब उनका कमेंट आएगा तब बनाऊंगा। अच्छा, हम कमेंट करेंगे फिर। मैंने किया कमेंट है। क्या है? हाँ मैंने किया कमेंट। तो पहाड़ी पेंटर PP करके उनका चैनल है, मैंने आपको उसमें कमेंट किया हुआ है, आप एक बार चेकआउट कर लेना। कौन से अकाउंट से? हाँ इसी अकाउंट से मैं। हाँ। अगला क्वेश्चन है सुमन डसीला का, भूमि जी किस चीज़ की कोचिंग कर रहे? तो दोस्तों आजकल मैं कोचिंग जाती हूँ नहीं, तो वही UKSSC की तैयारी कर रही थी। कुछ ड्रीम थे तो अभी थे। कुछ ड्रीम है भूमि के, तो वो तैयारी कर रही है भाई। और जब होंगे फ्यूचर में फुलफिल तो बता देंगे, ऐसे क्या ही बताए ना अभी। नहीं होंगे तो ये फिर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। कुछ ड्रीम है भूमि के, तो वही उसी चीज़ की तैयारी कर रही थी। बाकी अगर होगा फ्यूचर में इन केस तो हम आपको बताएंगे ब्लॉग के थ्रू, आप लोग बने रहना। अगर नहीं होगा तो तभी बता देंगे, क्यों। अगला क्वेश्चन है कृष्णा, उन्होंने दो हार्ट भेजे हैं, दो स्माइल भेजे हैं, एक इनके लिए एक मेरे लिए, एक नमो के लिए एक मेरे लिए। तो मैंने स्माइल नहीं भेजी सी बॉस। तो अगला क्वेश्चन है अलीसा खातूना ना। अच्छा अलीसा खातून का क्वेश्चन है, आपके और आपके हस्बैंड जी की एज कितनी है? ये कितने तो दोस्तों अब मैं हो गई हूँ 24 साल पूरे होने वाले, 25वां लगने वाला है, और ये 26 पूरे हो गए, 27वां लगेगा इनको। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यही बताते आ रहे हो भाई, हमारे शादी को 3 ही साल हो रहे हैं अभी, यही तो बताएंगे ना। हाँ, हम ज्यादा वो नहीं है दोस्तों, बड़े नहीं मतलब बहुत पहले शादी के बाद ये है कि थोड़ा मेच्योर हो गए, थोड़ा बॉडी खुल जाती है। और कोई कैमरे में बड़ा भी दिखता है और सामने छोटा ही दिखता है, ऐसा भी होता है। अगला क्वेश्चन है पूजा तिवारी जी का, दीदी रिप्लाई जरूर देना, आप पहाड़ी भाभी को जानते हो? पहाड़ी भाभी? हाँ नहीं, मैं नहीं जानती। पहाड़ी भाभी पूजा को क्या? कौन पूजा? पता नहीं। पूजा तो बहुत सारे हैं दोस्तों, अब मुझे ये नहीं अगर पता कि कौन सी। अगर वो कोई बड़े सेलिब्रिटी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो उनका दिल से ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन हम नहीं जानते ना, अभी तक नहीं सुना हमने। मतलब पूरा नाम पता हो या हमने फोटो देखी हो तो तब पहचान सकते हैं, और ऐसे नाम से तो बहुत सारे पूजाओं को जानते हैं, पूजाओं को जानते हैं। बहुत सारे पूजा लोग को जानते हैं। तो अच्छा अगला सवाल है भूमि रिया का, रिया नाम से, आप किस पेपर की कोचिंग कर रही हो? बता दिया भाई अभी जस्ट। इससे पहले भी क्वेश्चन था तो मैंने आप लोग को बता दिया। दीपक पाठक जी का सवाल है, क्या घटना हुई? वही तो भाई, घटना भी हम लोगों ने आप लोग के साथ शेयर कर दी है गाड़ी दोस्तों। हल्की सी लग गई थी, यही घटना है भाई। अगला सवाल है सपना रावत ब्लॉग का, हेलो एवरीवन सपोर्ट मी। ओके सपना जी, सपोर्ट यू। अगला सवाल है मेरा मनोज यूके का, वो लिखते हैं क्या हुआ है भाई। हाँ सबका सवाल ज़्यादातर यही है, तो भाई मैंने बता दिया है कि
गाड़ी लग कभी गई कभी थी। जिंदगी में कुछ ना कुछ होते रहता है, तो वही था आप लोग के साथ शेयर किया, क्योंकि आप लोग हमारे सुख दुख के साथी हो, इसलिए हम लोग आपके साथ कोई खुशी होती है तो वो भी शेयर करते हैं, कोई दुख होता है वो भी शेयर करते हैं, इसलिए जो भी था हमने आप लोग को बता दिया था, इससे बड़ा कुछ हुआ नहीं। अगला सवाल है मोहन जोशी का। हेलो दीदी जी एंड भैया जी, क्या हुआ? बस ये भी वही भैया। कुछ नहीं हुआ बाकी वो बस। आप लोगों ने अगर ब्लॉग देखा होगा तो पता चल गया होगा ना, बाकी मैंने वीडियो बना दी थी इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है काजल रावत जी का। हेलो दी, आपके और इन्हीं के व्लॉग बहुत ही बढ़िया लगते हैं। दी आप पूरी फैमिली ऋषिकेश नीलकंठ महादेव भी आना प्लीज, जब भी आओगे तो बताना दी। जरूर। ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव हाँ होगा, हमें पता नहीं है। हमें आइडिया नहीं है, आप लोगों ने बताया संज्ञान में डाला, अब हम ज़रूर विजिट करने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि हमको ना ज़्यादा आइडिया नहीं है भाई जगह जगह का ना, क्योंकि जगह जगह बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, वहाँ के लोगों को पता रहता है, तो आप लोगों ने हमको बताया, इसलिए थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन भी उनका ही है, उन्होंने लिखा क्या हुआ सब ठीक है ना। अगला है कविता वर्मा जी का, इन्होंने भी यही लिखा है क्या हुआ है आप ठीक हो ना। जी हम लोग बिल्कुल भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिवानी मेहता, तो उन्होंने भी वही लिखा है कि क्या घटना हुई थी। घटना तो हमने बताई थी क्या हुई थी, लेकिन इनका एक सवाल और आया है, आपने जो वो ड्रेस कहाँ से ली, जरूर बताना नैनीताल में। अच्छा वहाँ पे रेंट वाले ना बहुत सारे मतलब वो शॉप लगी रहती है, तो वहीं पे रेंट में लेके वहीं पे पहनो और फोटो खींचो, उसके बाद उनको वापस दे दो। अच्छा एक सवाल इसी में एक ने और पूछा था कि वो ड्रेस कितने की रेंट में मिलती हैं। 100 रुपए की मात्र। मात्र 100 रुपये की मिलती हैं, अगर आप फोटो खिंचवाओगे उन भैया से तो 150। अच्छा तो हाँ। 150, हाँ। और हमने 100 रुपये और हमने फोटो फोन से खींचे थे, 2-4 ज़्यादा नहीं खींचे, क्योंकि बच्चा भी था तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मोड थी। मन को भी ऐसा पकड़ रखा है मैंने, भूमि की फोटो भी खींच रहा हूँ। वो स्ट्रगल होता है। भीड़ भी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया भाई वहाँ पर, धूप भी लग रही थी। बच्चों के साथ हर कहीं जगह मतलब स्ट्रगल लेकिन करना ऐसा पड़ता रहता है ना कि हम बच्चों को भी देख लेते हैं, मोमेंट भी कैप्चर करना भी कर लेते हैं ना, ये थोड़ा सा रहता है मतलब। हाँ नमन के पापा और मेरा ये रहता है कि हमें ये खाने का मन है तो हम खाते हैं उसे। हाँ ट्राई कर लेते हैं, हाँ। फिर भी हमको। अरे हमारा क्या होता है पता है दोस्तों, हम नैनीताल मतलब लोग ना नैनीताल की रील्स डालते हैं और मोमोज खाने के डालते हैं, तो हमारा भी रहता है कि हमें भी खाना है। तो इस बार हम लोग जब नैनीताल गए थे ना, तब हमने फ़ोटो खिंचवाई थी, मोमोज भी खाए ट्राई थे। किए थे, मतलब अच्छा लगता ना कि यार इतने दूर गए हैं तो। और पहाड़ी वाली मैगी भी खाई। तो मतलब हम दोनों का ये है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और उन छोटी छोटी चीज़ों में ही जीते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये हस्बैंड जी की आदत भी बहुत अच्छी लगती है, ये किसी भी चीज़ के लिए ना कभी भी मना नहीं करते हैं, भले ही झगड़ा करते हैं लेकिन किसी मना भी नहीं चीज़ के करते लिए मना नहीं करते, बहुत अच्छी आदत है। तो तो अगला सवाल है हरी चमियाल जी का, बिग फैन ब्रदर, थैंक यू सो मच भाई। आपका भी उत्तर। आओ कभी उत्तरकाशी, आपको गंगोत्री और यमुनोत्री घुमाएंगे विद फैमिली। जरूर आएंगे हरी चंद्रियाल जी, क्योंकि जरूर जरूर। क्योंकि हमने सारा चीज़ कवर कर लिया ऑलमोस्ट उत्तराखंड का, सिर्फ उत्तरकाशी ही छूट गया था, छूट गया है अभी तो अभी मैं तक। चमोली भी नहीं गई हूँ, चमोली गए थे तुम? मतलब चंपावत नहीं गई हूँ सॉरी। चंपावत, हाँ चंपावत, लेकिन गढ़वाल थोड़ा थोड़ा गई हूँ। गढ़वाल रीजन में सिर्फ यही छूटा हुआ ना कि उत्तरकाशी, उत्तरकाशी हाँ। हाँ। तो भाई पिछले बार आने का प्लान बना था हमारा, लेकिन उत्तरकाशी में ऐसा घटना हो गया था, उत्तरकाशी ना। तो होप कि आप सब सही हो वहाँ पे। बाकी इस बार देखते हैं, जैसा जैसा प्लान बनेगा आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे, क्यों भूमि? और क्योंकि ना गंगोत्री यमुनोत्री धाम तो एक बार कवर करना ही है जरूर आएंगे ना। थोड़ा बच्चे बड़े हो जाए ना दोस्तों, क्योंकि अभी हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हम्म। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है जयदेव भूमि उत्तराखंड, आप नैनीताल आए तो बेताल घाट क्यों नहीं आए? भूमि बेताल घाट किधर है बिताल घाट भी वही है शायद कहीं पे, मुझे पता नहीं है गाइस? ऐसा होता है ना दोस्तों, हम पहली बार ही जा रहे होते हैं, फिर हमें मेन मेन चीज़ें ही पता होती हैं। जैसे हम नैनीताल गए थे, नैनीताल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टिफ़िन टॉप हो गया और ऊँट वाली पहाड़ी हो गई, बहुत सारे जहाँ से हिमालय दर्शन होता है, 12 पत्थर जहाँ छोटे छोटे वो है मतलब गुफा जैसी है। तो मुझे तो थोड़ी बहुत चीज़ें पता है नैनीताल की, लेकिन ये रहता है कि हमें एक्चुअल में पता नहीं होता है कि यहाँ कहाँ से जाते हैं, तो वहाँ पार्किंग की भी बहुत दिक्कत होती है। अगर कोई ज़्यादा लोग हो और वो हो तो 2-4 दिन रुकने का वहाँ हो, तो तब हम लोग वहाँ घूम सकते हैं, वरना कितने सारे तो ताल ही है ना दोस्तों, हम लोग तो कभी घूमे ही नहीं है। तो यही है, हमने बस भीमताल नैनीताल देख रखा है बस। तो ऐसा है। अब जब भी हम आते हैं तो साइड साइड ही मॉल रोडों के साइड साइड जाते हैं, पार्किंग में डाल देते हैं, बस नॉर्मली घूमते उतना ही हैं बस। घूमते हैं, उसके बाद जाते हैं। क्योंकि अभी बच्चा है ना। बाद में जब हम सेट हो जाएंगे ना दोस्तों, तब आएंगे 10-10 12 दिन के लिए।
और अगला सवाल है नीमा रावत ब्लॉग का, भगवान करे जोड़ी को किसी की नजर ना लगे, जोड़ी हमेशा सलामत रहे, फ्रॉम राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खम्बा खड़ी, बहुत कम ही लोग क्या होते बोलते हैं। हैं, खम्बा खड़ी, हाँ, खम्बा खड़ी। क्योंकि बहुत सारे लोग ही ब्लेसिंग देते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम लोग होते हैं जो और ब्लेसिंग। कुछ लोग तो छिलने में लगे रहते हैं, मतलब हम कुछ अच्छा भी करेंगे ना दोस्तों, वो हमारे बारे में इतना गंदा गंदा बोलते हैं ना, तो फिर मन नहीं करता कि उस बना, चीज़ को करे। लेकिन बहुत सारे लोग ब्लेसिंग देते बहुत हैं। अच्छे भी होते हैं, हाँ। अगला सवाल है पूरन धामी जी का, वो कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे और किसी की नजर लगे। देखो भाई, अगला बहुत बहुत धन्यवाद फिर पूरन से जी। हाँ, फिर से और अगले सब्सक्राइबर ने हमारे लिए ब्लेसिंग मांगी है, थैंक यू सो मच। कुछ लोग तो हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कि उनका हमने उनके घर का कुछ बिगाड़ा हो। अगला सवाल है कमला उनियाल जी का, वो लिखते हैं होपफुल आप सब लोग ठीक होंगे, ये क्वेश्चन है कि क्या घटना हुई। तो कमला जी, हम लोगों ने आप लोग को बता दिया था पहले कि हमारे गाड़ी के साथ थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर छोटा मोटा था। अगला सवाल है शिवानी दीपक रावत जी का, वो लिखते हैं कि लवली कबल बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। अगला सवाल है फ्यूचर फोकस का, वो लिखते हैं उत्तरकाशी कब आ रहे हो। भाई उत्तरकाशी से बहुत आएंगे, सब्सक्राइबर हैं अभी यार ना। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती, हम लोग इतनी जगह जाते, इतने सब्सक्राइबर मिलते हैं ना, जैसे हम बागेश्वर में रहते बहुत, बट ये हमारे वीडियोस क्यों नहीं देखते हैं? पता नहीं, व्यूज तो नहीं आते दोस्तों आजकल। आजकल बहुत कोई बात नहीं, फिर भी कंटेंट आपका बनाएंगे। सपोर्ट चाहिए हमें बस। हाँ, क्योंकि आजकल ना हर कोई यूट्यूब में ही आ गया ना, हाँ, भीड़ हर बहुत बढ़ गई फैमिली है और कंटेंट भी लोग ऐसा दे रहे हैं ना। कि क्या ही बताए, मतलब जो हाँ, बोलने लायक ही नहीं होता वैसा दे देते हैं फिर। हाँ, मतलब ज़्यादातर हमने क्या देखा कि यूट्यूब में कि कंट्रोवर्सी हो रही है, इसकी वो यूट्यूबर उसकी छिल रहा है, वो यूट्यूबर उसकी छिल रहा है, ऐसे में व्यूअर्स भी वही ले जा रहे हैं, तो यही देखा हमने, लेकिन हम ऐसी चीज़ों कोई में बात नहीं, कोई पसंद नहीं बात करते नहीं। हैं। चलो आगे बढ़े। तो अगला सवाल है अंशिका अधिकारी, उन्होंने लिखा है ऐसा क्या हुआ जो आपने ब्लॉग नहीं डाला और आप बोलते हो कि हम फैमिली मेम्बर हैं आपके, तो शेयर करना तो बनता है। तो हमने शेयर कर दिया भाई, आपने ब्लॉग देख। बहुत लोगों ने हमारी इतनी ज़्यादा चिंता कर रखी है, मतलब कोई नहीं, उनको भी लगा होगा कि ये शेयर नहीं कर रहे, लेकिन हम लोगों ने शेयर कर दिया था आपके साथ। बाकी छोटी मोटी घटना तो होते ही रहती है, अब वो भी। पेनरोज पनरोज, पनरोज जी हेलो दी, हेलो 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 लंबा वाला हेलो हेलो हेलो, लिखा है। प्लीज 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 रिप्लाई रिप्लाई दी। आप लोग कभी डीडी हार्ड थल थल भी आया करो। थल तो हम गए थे, थल से अरे होके, थल से तो हम पिथौरागढ़ जाते हैं। लेकिन डीडी हार्ट भी गए शायद ना, नहीं गए डीडी हार्ट जाना है। मेरे को पता नहीं है डीडी हाट, हाँ मतलब इस साइड ही है हाँ, वो। इस साइड है, डीडी हार्ट नहीं गए हैं शायद हम। गंगोली हाट गए हैं। गंगोली हाट गए हैं, डीडी हार्ट नहीं गए हैं अभी, तो डीडी हार्ट जरूर जरूर आएंगे। आएंगे। अभी तो कितनी बड़ी जिंदगी है ना दोस्तों, कभी भी आ जाएंगे, चिंता मत करो आप लोग। अगला सवाल है अंजलि अंजलि पुंडीर का, ये लिख रहे हैं आप दोनों देवरन जेठानी और आपके जेठ और हस्बैंड की एज, ये भाई हमने तो जी हमने अपनी एज तो आप लोगों को बता दी, बाकी दद्दा जेठ दीदी है, की हमको फिक्स नहीं पता। एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या है करके। दद्दा इनसे बड़े हैं और दीदी मेरे से छोटी है, तो आप लोग 1-2 साल घटा लो। भाई मेरे से 2 साल बड़ा है बस, 26 27 28। तो अगला क्वेश्चन है भूपी राणा का, मुझे आपके व्लॉग बहुत बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहू, मैं टी नहीं लिखा है आपने, बहू लिखा है, बहू ही अच्छे लगते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप ऐसे प्यार दो। तो अगला सवाल है कुणाल चौहान जी का, उन्होंने लिखा कि सर आपने आगे का क्या सोचा आपने और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। फिलहाल तो गाइज आगे का आएगा, मतलब क्या है कि कल की सब्जी क्या बनानी है, कल का कोई पता नहीं गाइज, बस ये है कि अपने, बाकी हमारे फोटोग्राफी का बिजनेस है, हम वेडिंग वेडिंग भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारा यूट्यूब पर चैनल होगा लक्ष्मी, आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल भी विजिट किया होगा, लक्ष्मी फिल्म प्रोडक्शन करके, इंस्टाग्राम पे भी है। अगर आपको भी अपने घर में किसी की शादी ब्याह बर्थडे न्यूज कुछ भी है भाई, फोटोग्राफी के लिए बुकिंग करना, और वहाँ जाके कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उधर बिजनेस का, तो वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो भाई किसी भी चीज़ के लिए। क्यों भूमि? नमन को भी हम लोग 1-2 साल बाद डालेंगे स्कूल, तब तक देखते हैं कितना हम लोग मेहनत कर पाते हैं अपने बिजनेस को लेके, अपने काम को लेके। हमने कंटेंट क्रिएशन को लेके ना। तो अगला क्वेश्चन है दिक्सू ब्लॉग्स पहाड़न का, हमें भी बता दो कि क्या हुआ था और मेरा नाम भी ले लेना दी, मुझे आप सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिक्सू जी। बाकी अगर हम लोग ना इसी क्वेश्चन को बार बार बोलेंगे, तो फिर मतलब यही आंसर हम लोग बार बार बोलेंगे, तो शायद मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे उनका हम सिर्फ नाम ले पाएंगे, बाकी उनका जो क्वेश्चन सेम रहेगा। तो अगला सवाल है पीयूष दक्ष ब्लॉग्स, आप अपने ब्लॉग कहाँ से अपलोड करते हैं, मोबाइल से? हाँ हाँ जी, हम लोग अपने ब्लॉग मोबाइल से अपलोड करते हैं और अपने रूम से करते हैं।
अभी उनका कहाँ मतलब से? हाँ बागेश्वर किससे डिस्ट्रिक्ट थोड़ा से। लिखा था, हाँ कहाँ से, तो बागेश्वर से करते हैं। हाँ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से और मोबाइल से करते हैं भाई। दोस्तों क्या होता है ना, हम लोग पहले पहले जब हम लोग यूट्यूब पे आते हैं तो हम लोग अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम, अपने ज़िले का नाम बताते हैं। फिर बाद में जो आजकल के यूट्यूबर हैं, मतलब जो आजकल हमारे सब्सक्राइबर हैं नए नए, तो उनको पता ही नहीं होता हम कहाँ के हैं, तो वो लोग पूछते हैं आप लोग कहाँ के हो कर। तो हम लोग एक्चुअल में हैं उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले से, और बागेश्वर ज़िले में एक छोटा सा तहसील कहूँगी कपकोट है, तो कपकोट के अंदर ही हमारा गांव आता है कर्मी सरन। तो हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। फ़िलहाल हम लोग गांव से हट के थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, मतलब बागेश्वर ज़िले में रहते हैं, तो यही है। अच्छा अगला सवाल है भूमि, बहुत तगड़ा सवाल है, उन्होंने पूछा हुआ है, चलो थोड़ा एंगल चेंज करते हैं ना। हर्ष अरोड़ा जी ने वो लिखा है, उन्होंने लिखा है आप दोनों भाई लोग अलग अलग जमीन लेकर घर क्यों बना रहे हो? कभी आओ जो हम दोनों भाई अलग अलग जमीन लेकर घर बना रहे हैं। हमें पता ही नहीं है दोस्तों, हमने ज़मीन भी ली है। घर ही बन रहा है हमारा। उनको कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा ना, कोई मतलब वैसी वीडियो में या। गाइस ऐसा अभी कुछ नहीं है, हमने कहीं ज़मीन वगैरह नहीं देखी है, हम अभी गांव में ही मतलब है, हमारा नज़दीकी है, मतलब गांव नज़दीकी है, तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है भाई अभी फ़िलहाल। और देखेंगे फ्यूचर में, देखेंगे अगर हो पाएगा अपने लाइफ में बढ़ पाएंगे आगे को और भी, तो इन्वेस्ट करेंगे ना। और आगे को लिखा है कभी आओ जौल जीबी में प्रसिद्ध मेला लगता है। हाँ जी, हम लोग आए थे जौल जीबी में, लेकिन तब मेला नहीं लगा था ना। आप लोग कमेंट में भी बताना जौल जीबी का मेला कब लगता है। एक चीज और हुई है, वो ये था कि हमारा ना 5,000 का चालान कट गया था। मैंने पता है मेरी गाड़ी डीजल वेरिएंट है, तो उसको स्टार्ट करनी पड़ती है कभी कभी ठंडू में, तो मैं ले गया था मॉर्निंग में दूध लेने के लिए, तो आरटीओ सर थे वहाँ पे, उन्होंने रोका मेरे को और बिना पूछे ही सीधा चालान काट दिया। देन बाद में जब चालान काटा तब मैंने पूछा सर क्या आप तो करते किस चीज का काटा? कैरियर जो छोटा सा मैंने थार में छत लगाए थे उसका उसका काट दिया भाई। फिर मैंने पूछा कि मुझे किसी ने वार्न नहीं किया, आपने भी वार्न नहीं किया, बताया नहीं, और मुझे नॉलेज भी नहीं है, और मैंने सिर्फ एक कैंपिंग के लिए लगाया है, ज़्यादा मुझे इसमें ओवरलोडिंग नहीं करनी है, सामान किसी का छाड़ना नहीं है, कॉमन ये भी पूछा, बताया मैंने उनको, लेकिन उन्होंने सुनी ही नहीं, लेकिन डायरेक्ट काट दिया। फिर ऑनलाइन चालान कटता है, देन मैं फिर आरटीओ ऑफिस गया थोड़ा कन्विंस करने के लिए कि सर ऐसा ऐसा करके, फिर उन्होंने मेरा कोर्ट पे डाल दिया था केस। अब कोर्ट पे शायद देखते हैं कि क्या होता है, आप लोग यहाँ शेयर करेंगे। सो यही बात थी भाई कि दिसंबर ज़्यादा ज़्यादा हमारा सब बिगाड़ गया, लेकिन ज़्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है। कोर्स बिगाड़ा है क्यों, हमें नॉलेज तो हुई। हाँ। बट ऐसा तो नहीं होता होगा दोस्तों कि हम लोग मतलब रूफ कैरियर लगा रहे हैं और सीधे चालान कट जाए ना, क्योंकि जब हम लगा रहे थे वो इंसान भी तो बोल सकता था भाई साहब मत लगाओ इसमें चालान कटता है, और इतने सारे लोग लगाते, मैंने बहुत सारी गाड़ियों में देख रखा है। तो हम लोगों ने सर से बहुत अच्छे से पूछने की कोशिश भी करी, और बहुत सारे लोगों को हमने मैसेज भी किए जो हमारे फ्रेंड लोग थे, जो ट्रैवल ब्लॉगर करते हैं और रूफ कैरियर उन्होंने लगाया हुआ है। तो उन्होंने बोला ऐसा तो करता ही नहीं है। तो इस बार उन्होंने ये भी बोला था कि आरटीओ सर को तुम चैलेंज करो, बट हमने उन लोग की रिस्पेक्ट कर रखी है, और आरटीओ सर ने भी बाद में हमको पर्सनली मैसेज किए और बहुत अच्छे से भी बोला, तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा चैलेंज नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर कोर्ट में उतना ही देना पड़ गया तो दोस्तों ज़रूर चैलेंज करेंगे हम, क्योंकि यार फालतू का 5,000 रुपये तो हम देंगे नहीं ना, उतने का तो कैरियर ही लगा। मैं तो बोलूँगी सीधे गाड़ी उठा के ले जाओ बस। हाँ यार, तो दोस्तों 5,000 बहुत तो ऐसा है ना कि एक बार चलो वार्न कर देते ना, एक बार एटलीस्ट वार्न कर देते, क्योंकि अच्छा वार्न भी करते तो भाई औरों की गाड़ी में भी तो लगा है, सबका करना चाहिए फिर ना, तो ऐसा यही रीजन है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ एक अनुभव मिल गया, एक अगर ऐसा होगा तो मैं अपने जो हमारे महामहिम सीएम जी हैं हमारे उत्तराखंड के, तो उनसे भी पूछूंगी कि ऐसा क्यों कर रखा है, वरना रूफ कैरियर लाओ मत मार्केट में, बंद कर दो जो बना ये तो हमने कुछ ओवरलोडिंग करी होती है और कुछ गलत मिसयूज किया होता तो तब करना जरूरी था। बाकी ऐसा क्यों हुआ, मैं भी जाना चाह रही थी आरटीओ सर से मिलने, लेकिन मेरे हस्बैंड जी मुझे नहीं लेके गए। लेकिन अगर इस बार कटेगा ना दोस्तों, मैं पक्का जाऊंगी, अच्छे से पूछ के वो करते कि वहाँ कोर्ट में कम हो जाता है, कंडीशन कह रहे थे। बाकी आप पता कर लेना एक बार करते कि वहाँ से कि कैंपिंग वैम्पिंग के लिए जब जाते हो ट्रैवल के, तो क्या क्या रूल्स हैं करके। तो यही चीज़ है, मैंने बताया भी है, मेरे पास बच्चे रहते हैं साथ में, उनका सामान रहता है साथ में, तो इसलिए कहा थोड़ा बहुत ही रहता है। इसी बार तो लगाया, हम तो कहीं गए ही नहीं है उसको लेके। सो पता ना चाहिए था एक तो बार। यही हुआ था, बाकी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, फिर भी होता ना जब
200-300 का भी चालान करता है तो बहुत बुरा लगता है। तो उस टाइम तो 5,000 का कर दिया था भाई, 1 महीने का Morning- किराया हमारा। मॉर्निंग टाइम पर तो दूध गाइस लेने जो गए थे 5,000, 25 रुपए के दूध के लिए इन्होंने 5,000 का चालान कटवाया। गाइस बस यही बात है, बाकी दिसंबर जा जाते ये चीज़ें सिखा गया हमको। ये चीज़ें ना हम फेस कर रहे हैं अभी, लेकिन ये चीज़ें हम सीख भी रहे हैं कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती है आगे ना, फैक्ट है। वैसे तो दोस्तों हम बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे, मतलब इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे जो फ्रेंड लोग हैं उनकी शादी ही नहीं हुई अभी, और हम लोग बच्चा भी संभाल रहे हैं, घर गृहस्थी भी संभाल रहे हैं, ऊपर से सरकारी ऑफिसरों को भी संभाल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। देन सबकी रिस्पेक्ट करते हैं हम, ड्यू रिस्पेक्ट, इसलिए हम सब नॉर्मली तरीके से हैंडल कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा हुआ गाइस ज़्यादा, बस यही बात है जो मैं आपको शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, कमेंट किया था लोगों ने तो मैंने बता दिया आप लोगों को। आप लोग की चिंता, आप लोगों की चिंता रहती है ना, तो इसलिए भाई अगर कुछ भी होगा मैं कोर्ट में मैं ब्लॉग बनाऊंगा आने वाले टाइम पर, जब मेरी टाइम है ना, जब मैं जाऊंगा कोर्ट पे तो ब्लॉग बनाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। वैसा वाला कोर्ट नहीं जाना गाइस, ओनली जस्ट वकील पे फाइन वो करना है बस, ऐसे अंदर कोर्ट विजिट नहीं करना है। जिंदगी में सब कुछ आता है, इसलिए सबको फेस करो, आगे को बढ़ो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो गाइस मिलते हैं आपको अब कल से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।